नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रितेश झा मैथ पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही आसान चैप्टर है और आपके एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका मतलब कि अगर आपको फार्मूला याद है तो आप एग्जाम में सारे क्वेश्चन करके आ जाओगे। कोई ज़रूरत नहीं कि वन शॉट वीडियो देखो 12 घंटे का, 8 घंटे का, 6 घंटे का। यकीन मानो वो वीडियो देख के आपको संतुष्ट हो जाएगा कि हाँ, हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, लेकिन आपको याद कुछ भी नहीं रहेगा। आपको क्या करना है, छोटा छोटा लेक्चर देखो। उसमें जैसे हम इस लेक्चर में कैसे पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट, फार्मूला, फिर उस पर बेस क्वेश्चन करेंगे, फिर कॉन्सेप्ट, फार्मूला, उस पर बेस क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। वैसे ही आप लोग टाइम बर्बाद कर चुके हो, बार बार रील्स देखते हो, कुछ ना कुछ ऐसा कंट्रोवर्सी होता है, तुरंत आप रील्स देखना स्टार्ट किए और रील्स जैसे देखना स्टार्ट किए तो 2 घंटा 4 घंटा ऐसे ही चल जा रहा है। तो डायरेक्ट हम लोग आ रहे हैं अपने टॉपिक पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एक पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला और 2-3 और आज हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे। फर्स्ट लेक्चर जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं उसके लिए थोड़ा सा रिवीजन का टाइम दे दीजिए। जो ऑलरेडी देख चुके हैं, दोनों आदमी एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा, तब मजा आएगा। हम लोग लास्ट लेक्चर में क्या सीखे थे कि एक ये जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे वर्टिकल लाइन बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोल रहे हैं। ये दोनों लाइन जहां पे कट कर रही इसे हम ओरिजिन बोलते हैं, ओ से डिनोट कर रहे हैं। ओरिजिन से अगर हम राइट हैंड साइड की तरफ इधर जाएं, दाहिने की तरफ जाएं, ओरिजिन से हम इधर जा रहे हैं तो इस ओरिजिन से इधर जा रहे हैं तो इसे हम बोलेंगे प्लस एक्स एक्सिस। ओरिजिन से अगर पीछे की तरफ लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं तो इसे हम बोलेंगे माइनस का एक्स एक्सिस। ओरिजिन से अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो ये हो जाएगा प्लस वाई एक्सिस। ओरिजिन से नीचे जाएंगे तो इसे हम बोलेंगे माइनस का वाई एक्सिस। यहां तक हर स्टूडेंट को पता है। जब हम इस क्वाड्रेंट की बात करें तो इसे हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे सेकंड क्वाड्रेंट, इसे थर्ड क्वाड्रेंट और इसे हम फोर्थ क्वाड्रेंट बोलेंगे। ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें 2 पॉइंट को, जब हम 2D पढ़ रहे हैं तो 2 पॉइंट की बात करेंगे और उस पॉइंट को हम लोग इसमें लिखते हैं। पहले एक्स का पॉइंट लिखेंगे फिर वाई का पॉइंट रखेंगे। ऐसा हम नहीं करेंगे कि पहले हम वाई लिख देंगे फिर एक्स लिख देंगे, ये गलत हो जाएगा। मतलब कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम रिप्रेजेंट करने के लिए पहले एक्स वाले पॉइंट लिखेंगे फिर हम वाई वाले पॉइंट रखेंगे। ये देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ओरिजिन से इधर ये प्लस हो गया, ये ओरिजिन से ऊपर है ये भी प्लस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो इस क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट होगा वो एक्स एक्सिस पहले लिखना पड़ेगा। तो एक्स एक्सिस पहले मतलब एक्स का लिखेंगे और वाई का लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होगा वो प्लस एक्स होगा और प्लस वाई होगा। मतलब कि इस कोऑर्डिनेट में दोनों पॉइंट क्या होंगे, प्लस प्लस होंगे। इस क्वाड्रेंट में अगर हम पहले एक्स ही लिखेंगे फिर वाई लिखेंगे, बोलो हाँ या ना। एक्स को क्या है, इधर इस प्लेन में ओरिजिन से इधर आ रहे हैं निगेटिव तो माइनस का एक्स, और ये ओरिजिन से ऊपर की तरफ प्लस तो ये प्लस का वाई। इसी तरह हम इसमें देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स और माइनस का वाई। मतलब इस क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होगा वो माइनस एक्स माइनस वाई। फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस एक्स और ये क्या हो गया, माइनस वाई। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ये बोले कि यहाँ पे अगर 4,5, इसका मतलब कि एक्स क्या है 4 है, वाई क्या है 5 है। इसमें जैसे बात करें माइनस का 5 और 3, इसका मतलब एक्स क्या है 5 है और वाई क्या है 3 है। अगर हम यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में अगर हम कोई पॉइंट लिखना चाहें तो जैसे एग्जांपल के तौर पे लिखें माइनस का 2 और माइनस का मान लो 4 बोल दें, इसका मतलब कि एक्स क्या है माइनस का 2, वाई क्या है माइनस का 4। इस क्वाड्रेंट में अगर लिखना चाहें तो प्लस का 3 और मान लो माइनस का 2। इसका मतलब कि एक्स क्या है प्लस 3, वाई क्या है माइनस का 2। उम्मीद करते हैं ये सब स्टूडेंट को पता है। अब जहां पे हम लोग जाने थे कि यहाँ पे क्या देगा, पहला पॉइंट सीखते हैं, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए एक्स वाई फ्रॉम ओरिजिन ओ। क्या को आ रहा है, पहले कॉन्सेप्ट में ये सीखते हैं। ये हमारा क्या है, ओरिजिन है। ये हमारा क्या है, ओरिजिन है।
हम बात करते हैं अभी जो भी चीज सीखेंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, और वो फॉर्मूला हर क्वाड्रेंट के लिए अप्लीकेबल होगा। मान लो इस क्वाड्रेंट में एक यहाँ पे पॉइंट है, जिस पॉइंट का नाम है मान लो x, y है। इस पॉइंट का नाम कोऑर्डिनेट क्या है, x, y है। इस पॉइंट को मान लो हम a नाम से बोल दे रहे हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि आप बताओ ओरिजिन से a इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। इसके बीच का डिस्टेंस मान लो d होगा। तो ये d हम कैसे निकालेंगे बताइए। आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान लग रहा है। हम क्या करेंगे, हमें ये पता है कि अगर हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करें, यहां से अगर लाइन ड्रॉ करें, मान लो यहां पे कर दिए। हम अगर आपसे पूछे यहां से यहां डिस्टेंस क्या होगा, आप बोलेंगे यहां से यहां डिस्टेंस x होगा, हाँ या ना, बोलेंगे हाँ। और इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, बोलो ना। इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, y। तो ये y हो गया, बोलेंगे हाँ। ये x, ये y हो गया। आप बताओ ये 90 डिग्री, मान लो इसको हम बोल दे कुछ टाइम के लिए m बोल दें। अब बताओ आपको दिख रहा है OMA एक ट्रायंगल दिख रहा है, OMA एक ट्रायंगल दिख रहा है। m पे 90 डिग्री मतलब ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, OA क्या हो गया, हाइपोटेनस। मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाँ या ना, बोलेंगे हाँ सर। इसका मतलब OA का स्क्वायर बराबर OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। क्या इसमें समकोण त्रिभुज OMA में, समकोण त्रिभुज OMA में OA स्क्वायर बराबर OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर होगा। OM स्क्वायर, OM क्या है, x है, मतलब कि x का स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, AM क्या है, y है, y का स्क्वायर बराबर OA। OA को अगर हम d भी बोल सकते हैं तो कोई दिक्कत, डिस्टेंस से आपको पता चल जाएगा, इसे हम d बोल देंगे। अगर हम स्क्वायर हटा रहे हैं तो इधर रूट लग जाएगा। तो ये क्या होगा कि अगर हमें कोई पॉइंट दिया गया है प्लेन में, और अगर हमें ओरिजिन से उसके बीच का डिस्टेंस, उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस हमें बताना है, कुछ नहीं करना है, स्क्वायर रूट ऑफ दोनों कोऑर्डिनेट का स्क्वायर का सम कर देंगे। स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट करना है, दोनों कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करेंगे, उसका सम कर देंगे। यही बात आपको यहां पे लिखा गया है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए x, y फ्रॉम ओरिजिन 0। OA से, OA क्या हमारा डिस्टेंस है, कहां से, ओरिजिन से उस पॉइंट का। अगर वो डिस्टेंस हमें निकालना होगा तो क्या होंगे, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। थोड़ा सा क्लियर हुआ, एक बार में कहाँ क्लियर आता है। फिर हम इसको क्वेश्चन के माध्यम से पहले करेंगे। पर ये इस क्वेश्चन को क्या दिया गया, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A 9,7 एंड B 3,2। अच्छा ये तो आ गया 2 पॉइंट के लिए। इस पे एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। मान लो आपको दिया गया, जैसे एग्जांपल के तौर पे, एक ये क्या है बना लिया, यहां पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम दे दिया A 3,2। और हमसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा। तो आप क्या करोगे, बोलोगे सर एक बेसिक है बता दे रहे हैं, हमें ये डिस्टेंस बोलना है निकालने को। हमें ये पता है कि ये क्या है, x है और ये क्या है, y है। ओरिजिन से ये x एक्सिस है, तो ओरिजिन से यहाँ का डिस्टेंस कितना, 3 हो जाएगा, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 90 डिग्री है कि नहीं, एक त्रिभुज बन रहा है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होगा, डिस्टेंस बराबर अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13, स्क्वायर रूट ऑफ 13, ये हो जाएगा।
आप बोलोगे सर क्या हमेशा ऐसा ही करना पड़ेगा? कोई जरूरत नहीं है। आप जब ओरिजिन से डिस्टेंस बोले तो आपको पता है कि ये एक्स एक्सिस, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्या है? 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस वाई क्या है? 2, 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 13। उम्मीद करते हैं ये बात आपको स्क्वायर रूट ऑफ 13 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप डिस्टेंस ऐसे निकाल लेंगे। कब? जब ओरिजिन से हमें डिस्टेंस पूछेगा। एक और इसी पे बेस ये वाला कॉन्सेप्ट। अब देखिए अब क्या दिया गया है। एक पॉइंट जब हम लोग सीख लिए तो एक पॉइंट अब नया क्या आया? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए और बी दिया गया है। 2 पॉइंट हमें दे दिया गया है, 2 कोऑर्डिनेट हमें दे दिया गया है। उस 2 पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दिया गया तो उस 2 पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमें निकालने के लिए बोला रहा है। कैसे निकालेंगे? आइए उस चीज को भी हम लोग सीखते हैं। मान लो एक पॉइंट क्या है यहाँ पे, एक पॉइंट क्या है यहाँ पे, मान लो उसका नाम दे दिए ए। ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम दे दिए ए। इसका कोऑर्डिनेट है x1 और y1। क्या है? x1 और y1 है। और मान लो एक पॉइंट ये है, इसको b दे दिया गया। इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x2 और y2। अब हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? डी हमें बताना है। कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। आप एक बात बताओ, हम अगर इस पॉइंट से अगर नीचे लाइन ड्रॉ कर दें और हम आपसे पूछें कि ये बताओ यहां से यहां का डिस्टेंस क्या होगा, तो बोलेंगे x1। ठीक है। और अगर हम बोले ये डिस्टेंस कितना होगा, तो आप बोलेंगे y1। बोलेंगे ये डिस्टेंस y1, ये डिस्टेंस x1। इस पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे हाँ। और अगर हम इस पॉइंट से अगर नीचे तक मिला दें और हम आपको बोलें अब आप हमें ये बताइए कि ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा। आप बोलोगे यहां से यहां x2, यहां से यहां x2, और y डिस्टेंस क्या होगा? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक y डिस्टेंस तो यही होगा, ये हो गया आपका y2। ये डिस्टेंस क्या हो गया? y2 हो गया। यहां तक में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। अब एक बात बताओ, हम आपको बोले कि ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिख रहा है? ये डिस्टेंस कितना होगा? बोलेंगे ये डिस्टेंस होगा, अगर हम x2 में से x1 घटा दे, x2 में से अगर हम x1 घटा दे तो ये क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 हो जाएगा। और अगर हम आपसे ये वाला डिस्टेंस पूछें, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या होगा? आप बोलोगे पूरा डिस्टेंस y2 है और अगर ये डिस्टेंस y1 है तो ये भी y1 होगा, अगर ये y1 है तो ये भी y1 होगा। पूरा डिस्टेंस y2, अब y2 में अगर हम ये चीज घटा दें तो हमें ये डिस्टेंस पता चल जाएगा, क्या होगा? y2 माइनस y1 होगा कि नहीं होगा? बोलेंगे हाँ। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे? एक बात बताओ फिर से, जितना डिस्टेंस ये है क्या हम बोल सकते हैं उतना ही डिस्टेंस ये भी होगा अगर हम इस दोनों पॉइंट को मिला दे तो? बोले बिल्कुल सर, जितना डिस्टेंस ये उतना ही डिस्टेंस ये भी होगा। तो ये क्या हो जाएगा? बोलेंगे x2 माइनस x1 हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा।
हमें ये डिस्टेंस कुछ देर के लिए इसका नाम दे दे n। हमें ये डिस्टेंस पता, an डिस्टेंस पता चल गया, bn डिस्टेंस पता चल गया, और हमें ab डिस्टेंस पता करना है। ANB समकोण त्रिभुज ट्रायंगल ANB कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में D निकालना हो तो क्या होगा? बोलेंगे AB स्क्वायर्ड, AB का वैल्यू क्या है? D है। AB स्क्वायर्ड बराबर AN स्क्वायर्ड प्लस BN स्क्वायर्ड, AN स्क्वायर्ड प्लस BN स्क्वायर्ड। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। AB को हम लोग मान लिए थे D, तो D स्क्वायर बराबर AN कितना है? बोलेंगे x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस BN कितना है? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही होगा। अगर हम D निकालना चाहें तो रूट स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत तो जल्दी से पूछो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना? आगे बढ़े। अब कितने को माइंड में आएगा क्या सर हमेशा x2 माइनस x1 करेंगे? ना जी ना। आप ये भी लिख सकते हो, अगर मान लो कि x1 y1 हम इसको माने, हम x1 y1 को b का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं और b का जो कोऑर्डिनेट x2 y2 है अगर हम a का कोऑर्डिनेट मान लेते तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसे ही ये भी लिख सकते हैं कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बोलो सर इतना भी क्यों झमेला लेना? हमें तो x कोऑर्डिनेट का अंतर करके उसका स्क्वायर करना है प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेके उसका स्क्वायर करना है। इतना काहे को फॉर्मूला याद करना साहब? क्या होगा फाइनल फॉर्मूला? स्क्वायर रूट ऑफ ये क्या x1 माइनस x2 डिफरेंस ऑफ x का है, तो हम ये लिख सकते हैं डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। अगर हम उसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो हमें इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पता चल जाएगा। बोलेंगे हाँ सर, यही बात यहां पे लिखा गया। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए x1 y1 एंड b क्या है x2 y2। तो दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर कर देंगे। हाँ या ना? और बताए हुए कि x कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं। कोऑर्डिनेट y को ऑर्डिनेट बोलते हैं, x को अब्सिस बोलते हैं। चलिए इस पे बेस हम लोग धराधर 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन बताइए क्या होगा आंसर? दिया गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए इतना दिया गया और b कितना दिया है 3,2 दिया गया है। दो बिंदुओं a इतना 9,7 और b दिया गया 3,2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 2 पॉइंट है। पहला क्वेश्चन है आराम से, ये क्या हो जाएगा x1 और ये क्या हो जाएगा y1। ये क्या होगा x2, ये क्या हो जाएगा y2। इनके बीच का डिस्टेंस हम d मान लेते हैं, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा अंडर रूट x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस मतलब x2 माइनस x1 बोलो या x1 माइनस x2 बोलो। हम बोल रहे हैं 9 माइनस 3 का हटा देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे जमा y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 7 में से 2 या 2 में से 7, 7 में से 2 का स्क्वायर। कोई बोलेगा नहीं सर हम 9 में से 3 नहीं घटाएंगे, हम 3 में से 9 घटाओ, तो आपका क्या आएगा -6 का स्क्वायर।
माइनस 6 का स्क्वायर भी 36 होता है, 6 का स्क्वायर भी 36 होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 6 का स्क्वायर 36 जमा 7 में से 2 गया 5, 5 का स्क्वायर 25, 36 और 25 कितना होगा 61, मतलब उस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 61 आएगा। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए क्या अब इस क्वेश्चन को हमें हर लिखना है कि एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट ना जीना? आपको पता है कि ये पहला वाला एक्स दूसरा वाला वाई, पहला वाला एक्स दूसरा वाला वाई। डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट, दोनों के बीच का अंतर लेना है एक्स कोऑर्डिनेट का। तो क्या होगा 3 माइनस माइनस 5 तो 8, 8 का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 8 में से 7 माइनस इंटू माइनस, ये देखो इस चीज को लिख लो, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या बोले 3 माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस माइनस का 7 स्क्वायर। ये बोल सकते हैं। अब कोई बोलेगा सर देखो ना, आप इधर 3 में से माइनस करके -5 को इधर 8 में से -7 घटाओ, उल्टा कर दियो, कोई दिक्कत नहीं है। 8 माइनस माइनस का 7 15 होगा। और आप बोलोगे नहीं सर आप ऐसे गए हो तो ऐसे ही जाओ, तो लो हम भी ऐसे ही जाएंगे। माइनस का 7 माइनस का 8 का होल स्क्वायर 15 ये आया ना, -15 आ गया, -15 का स्क्वायर भी वही होगा जो 15 का स्क्वायर होगा। ये क्या हो गया 3 5 8, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, यही होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ जाएंगे, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, जोड़ेगा निकालेगा। अरे मेरे लाल ये तो पता है ना कि एक होता 8 15 और 13 या 17, 8 15 17, तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर क्या होगा 17 का स्क्वायर। ये तो ट्रिपलेट है, होगा कि नहीं? तो यहाँ पे जो भी 17 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो बाहर क्या निकलेगा 17। ऑप्शन क्या है, बी हमारा बिल्कुल सही है। आइए करिए इस क्वेश्चन को। दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए दिया गया है एंड बी दिया गया है इज इतना। इस बार हमें क्या किया है, आपको ये तो पता है पहले कि x हो गया, ये y हो गया, नाम दोगे तो ये y1 x1, ये क्या हो जाएगा x2, ये y2, यही होगा। और ये उनके बीच का डिस्टेंस दे दिया गया है। तब हमें p निकालना है। कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बराबर डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 8 में से 4 जाएगा तो 4, 4 का स्क्वायर। पहले x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकाल लिए हैं और उसका स्क्वायर कर दिए हैं प्लस y ऑर्डिनेट क्या है p माइनस 3 का होल स्क्वायर है। डिस्टेंस हमें 5 दिया गया है, अगर हम स्क्वायर रूट इधर लाएंगे तो डी स्क्वायर, मतलब ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 बराबर 16 प्लस p माइनस 3 का होल स्क्वायर। 16 अगर इस साइड आएगा तो क्या होगा 25 में से 16 गया 9, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा +-3 बराबर p माइनस 3। तो अब क्या होगा p बराबर क्या होगा, एक बार +3 माइनस इस साइड आएगा तो प्लस, तो 6 आ गया। और अगर हम एक बार p का वैल्यू -3 लेते हैं तो +3 0, मतलब p का 2 वैल्यू आएगा 6 और 0, 6 और 0। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए होगा या बी होगा या सी होगा, बोथ होगा ए एंड बी। मतलब p का वैल्यू दोनों पॉसिबल है, 6 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। आइए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करिए। डिस्टेंस फार्मूला का जो हम लोग अभी तक पढ़े उसका बेस्ट एप्लीकेशन है कि अब आपको कैसे एग्जामिनर थोड़ा सा घुमाएगा, और अगर आप सीख गए हैं बात को तो बहुत आसानी से कर लेंगे। पर ये इस क्वेश्चन को बताइए इसका आंसर क्या होगा।
दिया गया फाइंड द थर्ड वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज टू वर्टेक्सेस आर 2,4 एंड 2,6। कैसे करेंगे बताइए? इक्विलेटरल ट्रायंगल है? बोलेंगे हाँ सर। ये क्या होता है ट्रायंगल का? वर्टेक्स होते हैं दो, क्या दिया गया? दो शीर्ष दिया गया, क्या? 2,4 और एक दिया गया 2,6। हमसे क्या बताना है? थर्ड वर्टेक्स। मान लेते हैं इसका है एक्स और वाई है, बोलेंगे हाँ। कैसे निकालेंगे बताइए? तो कुछ दिमाग दौड़ा पा रहे हैं? नहीं दौड़ा पा रहे हैं। ये बताइए इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या खासियत है? इक्विलेटरल ट्रायंगल तो उसके हर एक भुजा क्या होंगे? बराबर होंगे। मतलब कि जितना डिस्टेंस इसका होगा उतना ही डिस्टेंस इसका होगा, उतना ही डिस्टेंस इसका होगा। मतलब ए बी सी। अगर हम बीसी का डिस्टेंस निकाल ले तो जितना बीसी का डिस्टेंस होगा उतना ही एसी का डिस्टेंस होगा और उतना ही एबी का डिस्टेंस होगा। होगा कि नहीं होगा? मतलब कि जब हम ये इसका डिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं तो कैसे निकालेंगे? बोलेंगे मान लेते हैं इसका डिस्टेंस बीसी निकालना हो, कैसे निकालेंगे? बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डिफरेंस, दो में से दो गया जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, प्लस 4 में से 6 गया माइनस का 2, माइनस का 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, बाहर निकलेगा तो 2 आएगा। बोलेंगे हाँ सर। इसका मतलब ये क्या हो गया कि बी से सी के बीच का डिस्टेंस क्या है? 2 है कि नहीं है? अगर बी सी का डिस्टेंस 2 है तो ए सी का भी डिस्टेंस 2 ही होगा, और अगर ए सी का भी डिस्टेंस 2 है तो ए बी का भी डिस्टेंस क्या होगा? 2 ही होगा। होगा कि नहीं होगा? बोलेंगे हाँ सर होगा। अब ये फंडा क्या हो गया? ये वाला, यही क्वेश्चन हो गया ना। बोलेंगे नहीं सर, कैसे निकालते हैं? ए बी अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा? बोलेंगे ए बी का स्क्वायर मतलब डायरेक्ट करें, दो ए बी निकालना चाहते हैं, ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा? एक्स का डिफरेंस मतलब कि एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4, वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर है। ए बी कितना है? 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हो जाएगा? बोलेंगे हाँ सर। ये हम क्या निकालें? ए बी। और अगर हम निकाल लें ए सी, ए सी भी क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4 बराबर एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर। यही होगा? बोलेंगे हाँ सर। आप वैल्यू पुट करके भी सेटिस्फाई कर सकते हो, ऑप्शन के थ्रू जाओगे। मान लो हमें 4 लाना है, एक्स और वाई का क्या वैल्यू रखें? एक्स का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0। वाई के जगह 5 रखेंगे तो 5 माइनस 4 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा। हमें तो चाहिए 4, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर हम √3 यहाँ पे रख रहे हैं तो √3 माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा। मतलब जब हम -2ab करेंगे तो उसमें √3 तो बच जाएगा। यहाँ पे तो √3 है नहीं कि कटने का चांस होगा। ऑप्शन हमें क्या इंटीजर फॉर्म में है तो ये भी नहीं होगा। अगर √3 वाला ये भी नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। ये ऑप्शन हम पुट करके देखें, ये लॉजिकली हटाएं। अगर ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचा है, टिक लगा देंगे। ये तो हो गया ऑप्शन मेथड से हम कैसे जाएंगे। ऐसे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये ए बी बराबर 4 है, ये भी 4 है। अगर ये दोनों इक्वेशन, अगर एक और ये इक्वेशन अगर बराबर हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि ये पूरा इक्वल टू इसके हो जाएंगे। बोलेंगे हाँ। लिखें, बोलेंगे एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर। एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर से ये कट जाएगा, इसको खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 दूनी 8, 8y इक्वल टू
वाई स्क्वायर्ड ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर्ड प्लस 36 माइनस 12 वाई, यही होगा। बोलेंगे हाँ सर। वाई स्क्वायर्ड से वाई स्क्वायर्ड कट गया है, ये 12y इस साइड आएगा तो क्या होगा 4y बराबर 16 को इस साइड ले जाएंगे तो 20, तो y बराबर क्या आ गया 5। y बराबर हमारा क्या आ गया 5 आ गया। y का वैल्यू किसी में रख देते हैं, अगर हम इसमें रख दिए y का वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख देंगे तब क्या होगा, रखें y का वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख देंगे तो 4 में से 5 में से 4 गया, एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 4। 1 इस साइड जाएगा तो 3, तो x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा √3। यहां से अगर हम x निकालना चाहें तो x बराबर क्या हो जाएगा -2, उस साइड जाएगा तो प्लस का 2 प्लस √3, तो x का वैल्यू आ गया 2 प्लस √3 और y का वैल्यू आ गया 5, बिल्कुल सही। आइए अब आइए मिड क्या है, मिड पॉइंट फार्मूला, मध्य बिंदु ज्ञात करें। देखिए दिया गया है जैसे एक ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 दिया है, बी का दिया गया x2 y2 दिया गया है कोऑर्डिनेट। हमें बोला इसके बीच का एक मिड पॉइंट है, मान लो ये m क्या है एक मिड पॉइंट है, m क्या है मिड पॉइंट है, और इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं क्या होगा, मान लेते हैं x और y होगा। तो जब हमें मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करना है तो कुछ x का बताना है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। मिड पॉइंट में क्या है, जब हमें मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना हो तो x निकालने के लिए दोनों के x को जोड़ के हाफ कर देंगे, और y कोऑर्डिनेट बताने के लिए दोनों के y को, इस पॉइंट का y और इस पॉइंट का y को जोड़ेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। यही आपका क्या हो जाता है मिड पॉइंट थ्योरम, या जो बीच का जो मिड है उसका कोऑर्डिनेट हम इस तरह से निकाल सकते हैं। इस पे बेस हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे, तो क्वेश्चन से और समझ लेंगे आप। जैसे एक ये क्या है लाइन है, हम लाइन ड्रॉ कर दिए, बोलेंगे हाँ सर। एक ये पॉइंट है ए है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 2 6, और ये बी है इसका कोऑर्डिनेट क्या है 8 8,4 है। हमें इसके बीच का जो ए बी का मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु का हमें कोऑर्डिनेट को, मान लो यहाँ पे m होगा मिड पॉइंट, और इसका कोऑर्डिनेट x हो गया और y हो गया। हमें अगर x निकालना होगा तो ये तो आपको पता है कि ये क्या है x1, ये क्या है y1, ये क्या है x2 और ये क्या है y2। अगर हमें मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है तो क्या होगा, x बराबर क्या होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, और y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 बट्टा 2, हाँ या ना। x1 2 है, x2 8 है, 8 प्लस 2 10, 10 बट्टा 2, कॉमा y1 6 है, y2 4 है, तो 10 बट्टा 2 क्या आ गया 5,5। हमारा मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आया 5,5। बहुत ही आसान था। एक और पढ़िए इस क्वेश्चन को। इफ द मिड पॉइंट ऑफ जॉइन -8,13 एंड k,7 इज 4,10 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k का वैल्यू बताना है। हमें क्या किया है, जो दो पॉइंट हैं -8 कोऑर्डिनेट दे दिया गया, एक पॉइंट का और दूसरे पॉइंट का दे दिया गया। इस बार क्या किया कि मिड पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट दे दिया गया है और हमसे k का मान पूछ रहा है। आप एक बात सभी बच्चे बोलो, ये x है, ये y है, ये x है और ये क्या है y है? हम बोल सकते हैं x1 y1 x2 y2। कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे, अगर आप x निकालने जाओगे तो आप बोलोगे कि -8 प्लस का k बट्टा 2।
और अगर आप y निकालने जाओगे तो y क्या बोलोगे, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट 13 + 7, 13 + 7 बट्टा 2, यही होगा, बोलेंगे हाँ। हमें तो मिड पॉइंट का जो ऑर्डिनेट है ये तो दिया गया, देखिए इसको एक बार लाइन से समझिए। हमें क्या दिया गया है, देखो -8, 13 और k, 7 दे दिया है। और ये जो मिड पॉइंट है इसका भी हमें कोऑर्डिनेट दे दिया गया है, 4, 10 दे दिया गया। हमसे k का वैल्यू पूछ रहा है, बोलेंगे हाँ सर। ये हमारा मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल गया, जबकि दिया गया x कोऑर्डिनेट क्या है 4, तो 4 बराबर -8 + k/2। तो k का वैल्यू क्या होगा, 4 दूनी की 8, 8 में +8 16, k का वैल्यू क्या होगा 16। उम्मीद करते हैं एक बार इस क्वेश्चन को फिर से करिएगा। दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया, मिड पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट दे दिया गया, हमें एक वेरिएबल दे दिया के का वैल्यू हम निकाल लें। अगर के यहाँ पे ना होकर यहाँ पे होता तो हम किससे कंपेयर करते, y से कंपेयर करते। यहाँ पे क्या होता, y के जगह पे बोलते 13 + k/2, अब y के जगह पे रखते 10, तो हमारा k का वैल्यू आता। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आज सीखते हैं। सेक्शन फार्मूला बहुत आसान है, आइए सीखते हैं क्या होता है। पहले इस चीज को पढ़िए, क्या क्या दिया गया, हमें 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया और दिया गया है इंटरनली डिवाइड कर। इस बात को नहीं समझे, इस क्वेश्चन में क्या बोला, जैसे 2 इंसान है, लड़की लड़का, ये दोनों बहुत ही आपस में मिलजुल के रहते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि इनके बीच में कुछ ऐसा मनमुटाव हो गया जिसके कारण इनके बीच में क्या हो गया, डिवीजन हो गया, डाइवोर्स हो गया, या ये दूसरे के पास, ये दूसरे के पास चला गया। तो इंटरनली जो डिवाइड हो रहा है उससे हम क्या बोलेंगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच इंटरनली डिवाइड्स द लाइन ज्वाइंट बाय द पॉइंट ये इन द रेशियो ऑफ m, n। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इस दोनों को जो ज्वाइंट कर रहे हैं, इस दोनों पॉइंट को ज्वाइंट कर रहे हैं तो एक लाइन बन रहा है। इस लाइन को इंटरनली डिवाइड करेंगे तो हमें ये बताना है कि जो इंटरनली जिस पॉइंट पर हम इसे डिवाइड कर रहे हैं इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। बहुत आसानी से बता सकते हो। आज तक ये बताओ, कभी हर एक इंसान को बगल वाला चीज पसंद आता है? बगल वाली पे आदमी फिदा थोड़ी होता है, और वो दूर के लोग, दूर का ढोल सुहाना होता है। कुछ मत करो, ए के बगल में m है ना, तो इस m को b का जो कोऑर्डिनेट है उसके साथ गुना करना, n को जो a के साथ कोऑर्डिनेट है उसके साथ पहले गुना कर दो। कर दिया, बोलेंगे हाँ। हमें इसको हम s से डिनोट करें, जो इंटरनली डिवाइड करा इसे s से डिनोट कर रहे हैं। s का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, पहले x कोऑर्डिनेट के लिए x के बारे में सोचो। x1 के नजदीक m है तो m को नहीं लेना है, दूर वाला लो, x1 इंटू दूर वाला n x1 प्लस x2 के नजदीक n है, नजदीक वाला नहीं चाहिए, दूर वाला चाहिए, m इंटू x2 डिवाइडेड बाय जिस अनुपात में है m + n। उसी तरह y बराबर क्या होगा, y का y ऑर्डिनेट लेना पड़ेगा, y1 नजदीक वाला नाजीना दूर वाला, y1 इंटू n प्लस m इंटू y2 बट्टा m + n हो जाएगा। ये तो हो गया इंटरनली। रिश्ता जरूरी नहीं है कि अंदर से ही खराब हो, बाहर के लोगों के आने के बाद भी खराब हो जाता है। मान लो इस हाथ वाले को बाहर से हो गया लगाव, इस हाथ वाले को बाहर से लगाव हो गया, फिर भी रिश्ता खराब होने वाला है। तो जब ऐसा कंडीशन आता है तो उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नली डिवाइड। फुट डालो, शासन करो। कैसे, एक पॉइंट ए है x1 y1, एक पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। बाहर से एक बंदा इस दोनों को देखते हुए बोला तुम दोनों का रिश्ता तो तुड़वा ही देंगे। ई बोले उसका कोऑर्डिनेट x, y है। ए से ई का डिस्टेंस m अनुपात n में है, तो a से e क्या है m, अब b से e क्या है n है। सिंपल, इसको कैसे लिखेंगे,
सबसे पहले ए के नजदीक m है तो ए का कोऑर्डिनेट क्या x1 y1, तो नजदीक वाले के साथ गुना नहीं करना है, कैंची भी चलाओ या दूर वाले के साथ, और यहां पे इसका इसके साथ x कोऑर्डिनेट बताना है तो x1 इंटू दूर वाला n माइनस x2 इंटू m डिवाइडेड बाय दोनों का अंतर m माइनस n। y क्या होगा, y1 दूर वाला n ny1 माइनस y2 इंटू m डिवाइडेड बाय दोनों का डिफरेंस। एक दो बार कोशिश करेंगे, याद होगा क्वेश्चन से और याद होगा। आइए पढ़िए क्वेश्चन, बताइए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, दिया गया है इन द रेशियो ऑफ 1,2 इंटरनली। ये ध्यान रखना है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। पहला क्वेश्चन है, लिख लेते हैं क्या दिया गया। देखिए एक ये लाइन है, पॉइंट दिया गया है 2,-3 और -4,6, यही दिया गया है। किस रेशियो में डिवाइड करा, मान लो इसको यहां पे डिवाइड किया तो ये क्या हो जाएगा, m n हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलेंगे हाँ। मतलब 1:2 में होगा, बोलेंगे हाँ। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कोऑर्डिनेट बताना है मिड पॉइंट, इस पॉइंट का क्या होगा। हमें पता है इसका क्या होता है, x और y। तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, बोलेंगे 2, नजदीक ये a है और ये b है। नजदीक में तो m है तो m के साथ तो गुना होगा ना, दूर वाले के साथ होगा। x वाला बताना है तो पहले x के साथ गुना, 2 इंटू 2 क्या होगा 4। इंटरनली हो रहा है तो प्लस करेंगे बीच में, प्लस -4 इंटू 1 क्या होगा, माइनस का 4 डिवाइडेड बाय दोनों का सम, 2 + 1 3। इसे सॉल्व करेंगे तो 4 में से 4 गया 0 और 0/3 0। एक को सॉल्व के ऑप्शन ही से देखें कि इसमें क्या है, 8,0 ये नहीं होगा, 3,-3 ये नहीं होगा, 4,3 ये नहीं होगा। एक ही में है जहां पे x कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, तो y भी 0 होगा। चेक कर लेते हैं y कैसे निकलेगा, बोलेंगे y1 इंटू n -3 इंटू 2 माइनस का 6, y2 इंटू m 6 इंटू 1 6 तो प्लस का 6 डिवाइडेड बाय m + n 1 + 2 3 तो 0। इसका मतलब कि जो पॉइंट है x, y उसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0,0, विच इज ऑप्शन सी इज माय राइट आंसर। आइए बताइए आंसर दिया गया। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 2,1 एंड 3,5 इन द रेशियो ऑफ 2,3 एक्सटर्नली। हिंदी में भी सेम बात दिया गया है, नहीं दिया गया है कोई दिक्कत नहीं, अंता को हटा दो, बाही लिखो, अंतों को हटा के बाई करके क्वेश्चन लिखो, बाई विभाजित किया जा रहा है। अब बताइए क्या होगा आंसर इसका, बोलिए जल्दी जल्दी। क्या होगा, क्वेश्चन समझ में आया, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो 2 पॉइंट, 2 कोऑर्डिनेट देगा, उस दोनों पॉइंट को मिला दिया, फिर बोल रहा है कि एक्सटर्नली मतलब कि यहां से एक लाइन ड्रॉ। एग्जाम में कोई जरूरत नहीं ड्रॉ करना, इतना यहां पे प्रैक्टिस कर लो ना, एग्जाम में नहीं करना, बस फार्मूला याद होना चाहिए। 2,1 2,1 और ये क्या है 3,5 और ये एक्सटर्नली कर रहा है ई, इसका क्या होगा x, y। हमें x, y बताना है किस अनुपात में, यहां से यहां अंतर
2 का, ये 3 का दिया गया। बोलेंगे हाँ सर। तो हमें x और y बताना है, तो x क्या होगा, x को x के गुना करेंगे, x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x वाले पॉइंट को लेके गुना करेंगे। 2 गुने ई 2 या 2 गुने ई 3, बोलेंगे नजदीक वाला नहीं दूर वाला, 2 गुने 3 तो 6, बाहर से है तो माइनस, 3 गुना 3 या 3 गुना 2, 3 गुना 2, नजदीक वाला नहीं दूर वाला, दोनों का अंतर, तो 3 में से 2 गया 1, 6 में से 6 गया 0/1, क्या होगा 0। y क्या हो जाएगा, बोलेंगे 1 गुना 3 माइनस 5 गुना 2, 5 गुना 2 10/, दोनों का अंतर 1, तो क्या होगा, 3 में से 10 गया 7। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं, और वो भी क्या माइनस का। हमारा ई का वैल्यू क्या होगा, x कॉमा वाई क्या आ जाएगा, बोलेंगे 0 कॉमा माइनस का 7, यही आएगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। आइए करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा जो सेगमेंट फार्मूला पढ़े हैं, सेक्शन फार्मूला पढ़े हैं, उसका अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अगर एग्जामिनर थोड़ा सा आपको घुमाएगा तो यहां से पूछेगा, बहुत आसान है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 10 करिए, और 10 से पहले आप एक बात सीखो। जैसे हम बोले ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ रहे थे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर हमसे कोई पूछे कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट बताओ, निकालो, तो क्या बोलोगे, बोलोगे ये क्या होगा, x, 0, मतलब कि एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट को लिखेंगे तो वो क्या होगा, x, 0, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है, और अगर y एक्सिस पे बताना होगा तो क्या होगा, 0, y, 0, y होगा। करिए क्वेश्चन नंबर 10, कैसे करेंगे। दिया गया बिंदु 2, -3 एंड 5, 6 को मिलाने वाली रेखा को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, बताइए। और एक्सटर्नली कर रहा है कि इंटरनली कर रहा है, बाहरी रूप से कर रहा है कि अंदर के रूप, बताइए। देखो एज ए तेज स्टूडेंट होता तो वो तुरंत ड्रॉ कर लेता, कि जैसे ये ड्रॉ किया 5, 6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और 2 - 3 किस में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, प्लस का 2 माइनस का 3, इस दोनों पॉइंट को मिला दिया। अब बोल रहा है कि एक्स अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो ये तो एक्स अक्ष हो गया। ये तो हमें पता चल गया कि ये इस लाइन को एक्स अक्ष इंटरनली विभाजित करेगा, एक्सटर्नली तो होगा नहीं। एग्जाम में ऐसे करना, क्या होगा आंसर, इंटरनली होगा। ई वाला होगा कि ई वाला, तो जब हमसे पूछे कि एक्स अक्ष, तो क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट को आपको एक्स वाले को भूल जाना है, नहीं लेना। वाई क्या है, साइन को हटाओ 3, और यहां पे वाई क्या है 6, इसका अनुपात ले लोगे तो 1:2, मतलब इंटरनली विभाजित करेगा किस में, 1:2 में। ये तो हो गया एग्जाम का अप्रोच। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप अगर ये चीज नहीं पकड़ पाओ तो आप क्या करना, एक लाइन बनाना, दोनों पॉइंट को लिखना। ये पॉइंट क्या है, 2, -3 और 5, 6, यही है। हमें ये नहीं पता है कि ये बाह्य रूप से काट रहा है कि अंदर से काट रहा है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमेशा मानेंगे अंदर से काट रहा है, अंदर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जब बाद में जब हम m और n का रेशियो निकालेंगे और अगर माइनस में आ गया तो हम बोलेंगे एक्सटर्नली विभाजित करेगा, और अगर m/n प्लस में आ गया तो बोलेंगे इंटरनली। क्या बोलेंगे, इंटरनली।
बाकी बेस्ट वे तो ये है कि ड्रॉ करो और पता कर लो। मान लेते हैं यहां पे है, और ये क्या एक्स अक्ष किस अनुपात में, एक्स एक्सिस पे इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? आप बोलोगे एक्स एक्स पे है तो एक्स होगा और वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। अभी देखो कहीं ना कहीं बताएं, एक्स अक्ष पे क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा, और वाई ऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। बोलेंगे हाँ सर। अब हमें एम और एन का बताना है, तो ये वाई ऑर्डिनेट, हम एक्स ऑर्डिनेट निकालेंगे तो एक्स यहाँ पे वेरिएबल है, अब वाई के जगह पे तो 0 है, वाई ऑर्डिनेट तो 0 है, तो वाई बराबर क्या होगा, मान लेते हैं इसको आई बोलो, ये एम अनुपात एन में विभाजित कर रहा है, तो वाई ऑर्डिनेट क्या होगा, -3 गुने एन, तो -3n प्लस 6 गुने एम, 6m बट्टा m प्लस n, हाँ या ना। और आप सबको पता है कि y के जगह क्या है, 0 है, हम यहाँ पे तो 0 लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, m प्लस n इधर जाएगा तो 0, -3n इधर आएगा तो प्लस का 3n, तो 3n बराबर 6m, तो m बट्टा n क्या हो जाएगा, n इधर ले गए तो 3/6, 1/2, प्लस में आ रहा है तो इंटरनली 1:2। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया। अब आइए इस चीज को पहले हम बिना डायग्राम का करते हैं, ये डायग्राम से करें। देखो हमें ये पता है कि डायरेक्ट आप इस चीज को कर लो, कैसे करोगे बताओ, बोलो बोलो ना। देखो अगर हम ये डायग्राम बना लिए और इस पॉइंट को जूम करके देखते किस क्वाड्रेंट में कैसे होगा, 5,2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां कहीं होगा, बोलो हाँ या ना। -4,3 किस क्वाड्रेंट में होगा, माइनस मतलब कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, माइनस यहां पे होगा, -4,3 होगा कि नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, 5,2 होगा कि नहीं होगा। अब जब इस पॉइंट को मिला रहे हैं और हमसे बोला एक्स अक्ष को किस अनुपात में, ये तो वाई एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस है। इस लाइन को कैसे काट रहा है, बाहर से ना काट, देखो ना ये इसके बाहर है ना, बाहर ही काटेगा, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर तो इंटरनली वाला तो होगा ही नहीं, नहीं होगा ना। बोलेंगे नहीं सर। अब कैसे निकालेंगे कि 3:2 होगा कि 2:3 होगा, ये तो हमको पता चल गया कि एक्सटर्नली काटेगा। ठीक है, जब हमें एक्स अक्ष की बात किया जा रहा है तो हम एक्स अक्ष वाला पॉइंट नहीं लेंगे, मतलब 4 और 5 नहीं लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3, वाई यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है 2, इसका मतलब 3:2 में काटेगा। ठीक है, आप चेक करना, ये आपके लिए होमवर्क है, ये क्या -4,3 यहाँ पे 5,2, और जब आपको नहीं दिया गया इंटरनली काट रहा है कि एक्सटर्नली, तो आप मान लो कि ये इंटरनली काट रहा है, m अनुपात n, और x अक्ष की बात किया जा रहा है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, x होगा और y कोऑर्डिनेट 0 होगा। यहां से हम m अनुपात n निकालने की कोशिश करेंगे। अगर हमारा m अनुपात n क्या आ गया, प्लस में आ गया, तो हम बोलेंगे एक्सटर्नली, इंटरनली इंटरनली, और माइनस में आ गया m अनुपात n, तो बोलेंगे एक्सटर्नली। उम्मीद करते हैं यह बात आपको समझ में आया है, एक बार करके कमेंट बताना। और कोई क्वेश्चन छूटा है क्या, ये y अक्ष वाला, ये आपके लिए फुल्ली होमवर्क है, बस इसका डायग्राम आपको बता देने कैसा बनेगा। देखो 2,3 और 5,7 वाई अक्ष बोला जा रहा है। वाई अक्ष मतलब क्या होगा, ये देखो वाई एक्सिस, अब वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है तो 0,y होगा, होगा बोलेंगे हाँ सर, मतलब ये हो जाएगा 0,y। इंटरनली m अनुपात n, यहां से हम m अनुपात n निकालने की कोशिश करेंगे, अभी हम निकाल लेंगे x का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, x के इक्वेट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और हमें m अनुपात n अगर
निगेटिव आ गया तो हम बोलेंगे इंटरनली नहीं एक्सटर्नली। निगेटिव मतलब एक्सटर्नली और पॉजिटिव आ गया तो इंटरनली। ये दोनों क्वेश्चन आप करके हमें जरूर बताइएगा कमेंट में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्लोप ऑफ लाइन। आप लोग पढ़ के आएंगे जहां से भी हो। हम लोग देखिए स्लोप ऑफ लाइन में क्या क्या पढ़ेंगे एक बार आप लोग देख लीजिए। स्लोप ऑफ लाइन के बारे में जानेंगे डिटेल में, क्वेश्चन करेंगे, फिर इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में जानेंगे, देन इक्वेशन ऑफ लाइन का हम ये एक और वेरिएंट जानेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज के सेशन में आप सभी लोगों को मज़ा आया होगा। मज़ा आया है और चैनल पे अभी तक बने हुए हैं तो चैनल को लाइक करिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोग ख्याल रखना, तैयारी बिल्कुल अच्छे से करना है, इधर उधर पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है, ठीक है।